एस एंड लूफी अपने जर्नी में अलग अलग जाने के बजाय एक साथ जाते हैं, तो क्या वन पीस वर्ल्ड रेडी रहता दो पायरेट किंग को हैंडल करने के लिए? तो चलो देखते हैं, पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब कि लूफी और एस तो अपना अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, अपना अपना अलग जर्नी क्रिएट करते हैं, और एस अपने इसी जर्नी में व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का पार्ट बनता है। इस सिनेरियो में हम कुछ ऐसा देखेंगे कि लूफी के पायरेट बनने के बाद एस को सुनने में आता है कि उसका छोटा भाई एक पायरेट बन चुका है, और वो सिंपली डिसाइड कर लेता है कि वो अपने एडवेंचर को लूफी के साथ ही कंटिन्यू करेगा। या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से ही एस एंड लूफी एक साथ पायरेट बनते हैं। इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि एस लूफी को ज्वाइन कर लेता है। लूफी जैसे जैसे अपने क्रूमेट्स को रिक्रूट करता है उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं होता, पर देखते हैं कि इस ब्लू में इनके फाइट्स का क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले लूफी वर्सेस बगी। एस लिटरली बगी को रोस्ट कर देता। इस ब्लू सागा या फिर जब तक हाकी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, एस के लुगिया फ्रूट के कारण उसे कोई हरा ही नहीं पाता, और इसलिए एस बगी का हालत खराब कर देता। और जब लूफी जोरो से मिलता तो एज यूजुअल अपने क्रू में आने के लिए कहता, पर स्टार्टिंग में एस एंड जोरो दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफी कॉशियस रहते हैं, पर एक समय के बाद ये दोनों ही एक दूसरे के स्ट्रेंथ एंड लॉयल्टी को रियलाइज कर लेते हैं। और भले ही लूफी कैप्टन होता, पर क्रू का मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन एस बनता। अगर हम उसप एंड नामी की बात करें तो एस आर्लोंग को डिफीट करने में नामी की भी मदद करता, और वहीं से नामी एस को एक बिग ब्रदर फिगर के रूप में देखने लगती है, और नामी के लिए इमोशनल मूवमेंट में एस का प्रेजेंस काफी कंफर्टिंग रहता है। पूरो को भी लूफी, जोरो एंड एस मिलकर आराम से पीट देते हैं। अब अगर हम इनके कैरेक्टर बॉन्डिंग की बात करें तो सभी के सभी मेंबर्स एस को एडमायर करते हैं। उसका केयर फ्री एंड प्रोटेक्टिव नेचर सभी को पसंद भी आता है। एंड ऑफ कोर्स लूफी एंड एस की बॉन्डिंग तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, लेकिन जर्नी के दौरान ये और भी ज्यादा डीप हो जाता है। जहां लूफी थोड़ा इंपल्सिव है, वहीं एस थोड़ा ग्राउंडेड है। दोनों का ही डुओ काफी बैलेंस और परफेक्ट होता है। फिर इसके बाद ये लोग जाते हैं ग्रैंड लाइन में, और स्टार्ट होता है एलाबास्टा आर्क का। वैसे तो वन पीस सीरीज में भी एस एंड लूफी आपस में मिलते हैं। एस कुछ देर तक लूफी के साथ ट्रैवल भी करता है, पर उसके बाद एस वहां से चला भी जाता है। पर इस बार इसका कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि इस बार एस एक परमानेंट मेंबर है। एस के होने के कारण क्रू में फन एक्टिविटी थोड़ा तो कम होता, बैटल बाकी कैरेक्टर्स का बिल्कुल नॉर्मल ही रहता, पर हमें यहाँ पर एक एपिक लुगिया वर्सेस लुगिया का बैटल दिखता है। इसका फायर वर्सेस क्रोकोडाइल का सैंड। वो लूफी से पहले क्रोकोडाइल से भिड़ता, मे बी वो रॉबिन को भी जो वो कर रही है उस पर डाउट करवा देता, लेकिन एस के प्रेजेंस में यहाँ पर एक मेजर चेंज होता। लूफी को बार बार क्रोकोडाइल से हारना नहीं पड़ता। एस लूफी को बैकअप देता है, एंड जल्द ही वो लोग समझ जाते हैं कि क्रोकोडाइल की वीकनेस है वाटर, और ये लोग कॉम्बो अटैक करके क्रोकोडाइल को हरा देते हैं। एस एंड विवी की भी काफी अच्छी खासी दोस्ती बन जाती है। विवी एस के सामने इमोशनली ओपन हो जाती है, अब क्योंकि एस एक अच्छा लिसनर। हमें यहाँ पर एक होलसम सा बॉन्डिंग दिखता है। सभी स्ट्रॉ हैट्स लूफी एंड एस दोनों को ही एक डुअल लीडर की तरह देखते हैं, पर एस कभी भी कैप्टनशिप के लालच में लूफी से लड़ता नहीं, पर वो इजली क्रू का सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाता है। अब आता है स्काई पी। अगर वहां पर एस होता तो एनएल का फाइट एक अलग ही लेवल पर चला जाता। ऑफ कोर्स एनएल इज लाइटनिंग एंड एस इज फायर, तो टेक्निकली लाइटनिंग को जीतना चाहिए, बट उस वक्त तक किसी को भी हाकी यूज करना आता ही नहीं था, एंड एनएल यूज कर भी रहा था तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन हाकी। तो ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग हो जाता, पर एस एंड लूफी का रबर बॉडी कॉम्बो अल्टीमेटली जीत ही जाते। सबसे इंटरेस्टिंग हमें कुछ नए नए ब्रदर टेक्निक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लूफी का गम गम पिस्टल और इसका फायर जेट मिलकर बन जाते गम गम फायर जेट पिस्टल, और ऐसे ही इन दोनों भाइयों के कई सारे अलग अलग कॉम्बो अटैक्स होते हैं। फिर बारी आता है वाटर 7 एंड एनीज लॉबी का, जहां पर हमें पीक ब्रदरहुड का एग्जांपल देखने को मिलता है, क्योंकि ये पूरे वन पीस के वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल आर्क्स में से एक है। गोइंग मैरी का गुड बाय, CP9 का फाइट्स और रॉबिन का आई वांट टू लिव। पर ये सब चीज एस को कैसे अफेक्ट करता है? सबसे पहला तो लूफी एंड उसप का कॉन्फ्लिक्ट। इस बार जब लूफी एंड उसप के बीच फाइट स्टार्ट होता है, एस उन्हें रोकता नहीं बल्कि ये रियलाइज करवाता है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। एस क्रू के इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करके चलता है, और जब रॉबिन रोते रोते जोर से चिल्लाती है आई वांट टू लिव, एस पूरे गुस्से में हो जाता है और कहता है लेट्स गो। इस बार सो किंग नहीं बल्कि एस अपने हाथों से वर्ल्ड गवर्नमेंट का फ्लैग जलाता है। रॉबिन को बचाने के बाद जो स्ट्रॉ हैट्स सभी पार्टी करते हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगा, और पार्टी के बाद जो लूफी पिटता है उसे भी कोई बदल नहीं सकता। मतलब जब लूफी एक बार में 100 मिलियन बेरीज पार्टी में खत्म कर देता है, नामी उसे दम भर पीटती है, और नामी से उसे एस भी नहीं बचा पाता। पर एस को भी खुद पिटना था, क्योंकि एनीज लॉबी इंसिडेंट के एक दिन बाद वहां पर आते हैं गार्प। इस बार गार्प अकेले लूफी को नहीं बल्कि एस को भी पीटते हैं। एनीवेज फिर इन सब के बाद आता है थ्रिलर बार। ब्रुक जब अपना बैक स्टोरी सबको बताता है, एस साइलेंटली उसे सुनता है, और जब ब्रुक कहता है कि आई डाइड वंस बट आई कम बैक अलोन, एस कहता है फिर भी तुम जिंदा हो पर अब अकेले नहीं। लूफी ब्रुक को भी अपने क्रू में शामिल कर लेता है। फिर इसके बाद थ्रिलर बार का एक सबसे बड़ा फाइट ओर्स का, जहां पर नाइटमेयर, लूफी, जोरो, सांजी एंड एस ये लोग सभी मिलकर ओर्स से लड़ते हैं। एस एक फ्लेम बनाता है नामी एंड उसप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एस का फायर पावर यहाँ के अनडेड लोगों पर काफी ज्यादा काम आता है। इन लोगों को डिफीट करने के बाद वहां पर आ जाता है कुमा, जो कि सभी के सभी स्ट्रॉ हैट्स को एक बार में डिफीट कर देता है, और फिर जोरो लूफी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने जाता है। जब एस को होश आता है और वो जोरो को देखता है, वो कुछ बोलता नहीं, ना ही कोई इंटरफेयर करता है, बस जोरो के विल पावर को देखकर एस भी उसका फैन बन जाता है। फिर बाद में एस जोरो को एक लाइन कहता है कि आज से तुम मेरे भाई जैसे हो, और ये लोग दोनों भी साकी शेयर करके भाई बन जाते हैं। फिर इसके बाद आता है साबाउद, और ये आर्क गेम चेंजर होने वाला है। सुपरनोवा, सेलेस्टियल ड्रैगन, कुमा, कीजरू, यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लोड मोड में होता है। कीजरू वर्सेस स्ट्रॉ हैट में यहाँ पर स्टेक बड़ा होता है। लुगिया पावर होने के कारण एस कीजरू को एक बैटल देता तो है, और हमें लाइट वर्सेस फायर का एक एपिक शोडाउन भी देखने को मिलता है। पर सून इनफ पैसिफिस्टा और एडमिरल्स का कॉम्बो अटैक सभी स्ट्रॉ हैट्स को ओवरवेल्म कर देता है। फिर आता है कुमा, जो कि सभी स्ट्रॉ हैट्स को अलग कर देता है। एस लूफी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड तक ट्राई करता है, पर वो भी फेल हो जाता है। एस का सेपरेशन लूफी और बाकी के सभी स्ट्रॉ हैट्स पर एक काफी
बड़ा इम्पैक्ट देता है। और बाकी के स्ट्रॉइड्स का तो हमें पता है कि वो कहाँ गए थे, जैसे लूफी अमेज़न लिली में, ज़ोरो मीहॉक के पास, रॉबिन रेवोल्यूशनरी के साथ। और एस कहाँ जाता है? तो एस प्रोबेबली वानो की तरफ जाए जहाँ पर वो टामा से मिले। सबसे पहले तो एस पूरे गिल्ड में था अपने भाई को ना बचाने के कारण, और वो खुद से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो ऐसा कभी कुछ नहीं होने देगा। और वहीं से एस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है कुमा, वेगापंक एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में। एस इतना ज्यादा गिल्ड में भर जाता है कि वो खुद को फेस ही नहीं कर पा रहा था। एस को दरअसल ऐसा लग रहा था कि उसके सभी क्रूमेट्स अब मर चुके हैं, उसका भाई, ज़ोरो, नामी और सभी लोग। एस गुस्से में वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर का अनाउंसमेंट कर देता है। अमेज़न लिली में लूफी पेपर में देखता है एस का बाउंटी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये देखकर पहले तो लूफी बहुत खुश होता है कि एस अब भी जिंदा है। और लूफी ये भी देखता है कि एस ट्रबल में। एस ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर का अनाउंसमेंट कर दिया है और लूफी डिसाइड करता है जल्दी से जल्दी एस के पास पहुंचने के लिए। और इस बार ब्लैक बेल्ट एस को कैप्चर नहीं करता, जिस कारण एस इंपेल डाउन नहीं जाता, जिस कारण लूफी कभी वहां पर नहीं जाता। और ना ही कभी बगी, क्रोकोडाइल, जीनबे ये लोग कभी फ्री नहीं होते। लूफी इवोंका से कभी नहीं मिल पाता। पर मरीन फूड वॉर तो इस बार भी होगा। बस पिछली बार फर्क ये था कि वहां पर व्हाइट बेल्ट का क्रू था, पर इस बार एस एंगर में जाता है मरीन से लड़ने। और फिर तुम सबको पता है इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। एस लूफी से दोबारा मिल तो जाता है और इस कई लोगों को इकट्ठा करके एक आर्मी बना भी लेता है, पर मरीन फोर्ड में उन्हें एक बहुत बड़ा डिफीट मिलता है। वो लोग बेयरली वहां से जिंदा निकल पाते हैं। मरीन्स, लूफी एंड एस ने जिन लोगों को भी गैदर किया था ऑलमोस्ट उन सभी लोगों को मार देते हैं। और अकाइनी तो उन्हें भी मारने ही वाला था, पर शैंक्स आकर उन्हें रोक देता है। इसी तरह इस फाइट का एंड होता है, पर इस बार एस एंड लूफी दोनों ही वहां से जिंदा निकल पाते हैं। इस वॉर का एंड तो हो जाता है, पर उन दोनों को ये भी रियलाइज हो जाता है कि वो लोग इस वर्ल्ड के लिए कुछ भी नहीं है। अभी करंट टाइम में वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। सभी स्ट्रॉ हैट्स की खबर पड़ते हैं एस एंड लूफी के काफी बुरे डिफीट। उन लोगों का मोटिवेशन काफी हाई हो जाता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। एस एंड लूफी ये दोनों मिलकर रैली को रिक्वेस्ट करते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। और इस बार रैली अकेले लूफी को नहीं बल्कि एस को भी ट्रेनिंग देता है। और जब रैली को पता चलता है कि एस गोल्डी रॉजर का बेटा है, वो काफी खुश होकर एस को गले लगा लेता है। पर एस गोल्डी रॉजर से नफरत करता था। रैली एस को रॉजर का सच्चाई बताते हैं कि उन्हें एक अनक्यूरेबल बीमारी था, और उनका स्टोरी सुनकर एस के मन में गोल्डी रॉजर के लिए जो हेट था वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद जब सभी स्ट्रॉ हैट्स वापस मिलते हैं, इन लोगों का एक काफी होलसम रियूनियन होता है। पर एस एंड लूफी का खबर न्यूज़पेपर में काफी पॉपुलर हो रहा था, और एक दिन ये खबर उड़ते उड़ते जाता है रेवोल्यूशनरी आर्मी के पास, जिससे कि साबो पढ़ देता है और उसे उसकी पुरानी मेमोरीज वापस मिल जाती हैं। इस सिनेरियो में साबो का रिवील पहले से थोड़ा जल्दी होगा। यहाँ पर साबो ड्रेसरोसा आर्क तक वेट नहीं करने वाला, और जब फाइनली साबो एस एंड लूफी से मिलेगा, ये लोग अपने पुराने मोमेंट्स याद करेंगे। तीनों की ही आंखों में आंसू होगा। ये लोग तीनों ही बच्चों की तरह एक दूसरे को हक करेंगे, और हमें काफी इमोशनल सीन देखने को मिलेगा। एस साबो से कहता है कि तो तू जिंदा था और हम ये कभी पता ही नहीं कर पाए। लूफी खुश होकर कहता है कि अब कोई कभी अकेला नहीं होगा। ड्रेसरोसा आर्क में साबो को अकेले फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस टेम्पररी रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और डोफ्लामिंगो को हराने में काफी बड़ा मदद भी करता है। इसके बाद स्ट्रॉ हैट्स जुनीशा जाते हैं और कुछ स्ट्रॉ हैट्स जाते हैं सांजी को रेस्क्यू करने। और सच बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। सांजी अगर लूफी को मारता तो एस का क्या रिएक्शन होता, क्योंकि वो मूवमेंट ही कुछ ऐसा था कि सांजी समझाने से तो समझता, जिस तरह एस ने उस सबको समझा दिया था। इसलिए सबसे बेटर चॉइस मुझे लगा एस को टीम बी के साथ वानो कंट्री भेज देने का। वानो में एस ऑलरेडी आ चुका था जब इसे वहां पर कुमा ने भेजा था। एस का यामाटो और टामा के साथ काफी अच्छा कनेक्शन भी था। यहाँ पर एस बस रिवेंज के लिए नहीं बल्कि अपने प्रॉमिस को भी पूरा करता है। काइडो वाली फाइट में सभी स्ट्रॉ हैट्स के साथ एस भी उनके साथ रहता है, पर ऑनेस्टली बोलो तो एस काइडो को ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं कर पाता। पर कोई बात नहीं, लूफी का गियर 5 यहाँ पर एक्टिवेट हो ही जाता है। फिर इसके बाद अभी करंट में चल रहा एग हेड आर्क की बात करें, जहाँ पर हमें वर्ल्ड की ट्रू हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर वन पीस के कोर मिस्ट्रीज खुलते हैं, और इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं रखूंगा। बस एक छोटा सा चेंज होगा, यहाँ पर लूफी के साथ एस भी होगा। और इसके बाद सच बोलो तो यहाँ पर एस के फैंस को थोड़ा बुरा लगेगा, पर लूफी का गियर 5 यहाँ से सबको ओवरशैडो कर, भले ही वो ज़ोरो हो या फिर सांजी। लूफी को गियर 5 मिलने के बाद पावर्स के मामले में उसके क्लोज भी अभी तक कोई नहीं आ पा रहा। एनीवेज कुछ ऐसा ही होता अगर इस लूफी के साथ ट्रैवल करता। कमेंट्स में बताना तुम्हें ये कैसा लगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना।